इधर पूरा इसमें जो पढ़ाया जा रहा ना एथिल एसीटेट का, एथिल एसीटेट, इसी को हम क्या कहते हैं, एथिल इथोनेट कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO C2H5। अगर CH3 आता, COO आता तो हम क्या कहते हैं, इसी को एथिल इथोनेट कहते हैं या एथिल एसीटेट कहते हैं। ठीक। और एक चीज़ और ध्यान देना है, एथिल ईथर का भी एक फॉर्मूला जनरेट हो सकता है। अगर हम ऐसे कहते हैं C2H5CO, ठीक है, CO C2H5 ये अगर जनरेट वर्किंग करेगा तो ये भी एथिल ईथर से रिलेट करेगा। ठीक। बाकी चीज़ें मेन समझो आप, जो आपको पढ़ना है, ठीक है, सिस्टमेटिक के अकॉर्डिंग। एथिल एसीटेट के जो पूरे फॉर्मूले हमारे पास जनरेट होंगे वो क्या होगा भाई, CH3COO ठीक। इनके बारे में क्या बताया जा रहा, इन द लेबोरेटरी एथिल एसीटेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिफ्लेक्सिंग ए मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब क्या होगा, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें एथिल का फॉर्मूला होता है C2H5, अल्कोहल में क्या जोड़ देंगे, OH। अगर एथिल अल्कोहल की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, C2H5OH। यानी एथिल अल्कोहल में एथिल का फॉर्मूला तो पहले कॉन्सेप्ट है एथिल प्लस अल्कोहल, क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। यानी C2H5 प्लस OH क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल एंड ग्लाइसिकल एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करें तो होता क्या फॉर्मूला, H2SO4, यानी 2 हाइड्रोजन और सल्फेट, H2SO4 हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, तेजाब भी कहते हैं। होता नहीं जो तेजाब वाला, अगर फेंक दिया था, तेजाब 2 तरीके का, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेट होता है। तो जब सबसे ज़्यादा नुकसान की बात करते हैं तो कौन सा तेजाब होता है, कंसंट्रेट वाला। अगर वो आपके कपड़े पे, बॉडी पे कहीं भी गिर जाता तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो वो जो तेजाब होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 होता है। ठीक। डाइल्यूट H2SO4 की बात करें, जो बैटरी होती है हमारे यहाँ, ठीक है, तेजाब का पानी जिसको कहते हैं, देखते हो ना मार्केट में मिलती है तेजाब की पानी, लाके हम डालते हैं जिसकी उसकी पूरी बैलेंसिंग बराबर होती है। तो वो जो वाटर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट H2SO4 कहते हैं। ठीक। और इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 कहेंगे। और ये क्या होता है, काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर कपड़े पे या बॉडी पे या कहीं भी किसी भी स्किन पे किसी भी पार्ट पे गिरेगा तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक। तो ये बताया गया किसमें, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4। ठीक। और इनको शुद्ध भाषा में कहा जाए, जो हिंदी में अगर कहा जाता तो इसका जो फॉर्मूला जनरेट होता उसको हम क्या कह सकते हैं, तेजाब कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस हमारे जनरेट होने हैं, ठीक है, CH3COOH जनरेट किससे करना हमको, एथिल अल्कोहल से। इससे इनका अगर हम रिएक्शन बनाते हैं किस फॉर्म में, कंसंट्रेट H2SO फॉर्म में, तो हमारे पास जो जनरेट होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल एसीटेट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, एथिल एसीटेट बनाने के लिए क्या क्या लिया गया, यहाँ से एक H और इन दोनों का OH, इनको हम रिप्लेस कर दिए। ठीक है, ध्यान से समझो, एक H इसका हो गया, एक H इसका हो गया, कितने H हो गए भाई, 2 H हो गए। और इसके पास एक ऑक्सीजन था, मिलके क्या बन गया हमारे पास, H2O बन गया ना, वाटर। इसके पास बचा कितना, CH3COO, यही बचा ना, CH3COO। और ये पूरा हिस्सा कहाँ पे आ गया, C2H5। ये पूरा मिलके क्या बना दिया गया, CH3COO C2H5। इसी को हम क्या कहते हैं, एथिल एसीटेट कहते हैं। बात समझ में आई, इतना कॉन्सेप्ट, कोई डाउट। इसके बाद देख लो, आपको फिगर बनाया गया, फिगर के थ्रू हमको जनरेट करना है, वर्क क्या किया जा रहा है। ये हमारा एक स्प्रिट लैंप है, ठीक है, स्प्रिट लैंप इसको कहते हैं। ठीक। पहले तो हम एक क्या लेते हैं, एक फ्लास्क लिए हुए, इसमें एक कॉनिकल फ्लास्क है जो हम किसके, एक स्टैंड के थ्रू जोड़े हुए हैं। कौन से स्टैंड, इस स्टैंड पे एक हम बर्निंग पॉइंट लगाए हुए हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिट लैंप कहते हैं। स्प्रिट लैंप को जब आप हीट करते हो, ऑन करते हो, और इसमें देखो डाला गया क्या चीज़, इसमें मिलाया गया है एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस कॉन्क H2SO4, इसमें मिलाया गया। मिलाने के बाद जब ये हीट होगा, हीट होने के बाद इसमें से कुछ एयर जो होंगे बाहर की तरफ निकलेंगे, जो हमारे क्या कहलाएंगे, वही एब्सोल्यूट ग्लासिकल एसिटिक एसिड फॉर्म में आएंगे। ठीक। फिर उसके बाद इसमें से जो गैसें प्रोड्यूस होंगी वो इस फॉर्म में आएंगे। इस फॉर्म में आने के बाद देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक कीप लगाए गए हैं जिसके थ्रू हम क्या रिप्रेस कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं।
और फिर ये जो पूरा पार्ट्स है ये हमारे क्या है, एक कंडेंसर है, ठीक है, कंडेंसर है। फिर ये हमारा एक रिसीवर बनाया गया, कोनिकल फ्लास्क से होता हुआ स्प्लिट लैम्प के थ्रू हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट होने के बाद क्या होगा, वो पार्ट यहाँ से निकलता जाएगा, किससे, कंडेंसर। और कंडेंसर किससे अटैच किया गया है, एक स्टैंड से अटैच किया गया, ठीक। स्टैंड से अटैच होने के बाद कंडेंसर से जो चीज़ें निकलेंगी, जो हमारे गैस फॉर्म जनरेट होंगे, उसे हम क्या कह देंगे भाई, यहाँ से हमारा जो निकल रहा एथिल एसीटेट निकल जा रहा। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COO C2H5, इसी को हम क्या कहेंगे, एथिल एसीटेट कहेंगे। काम क्या हो रहा, एक फ्लास्क ले रहे हैं, ठीक है, स्टैंड के साथ उसको जोड़ दे रहे हैं, ऐड कर दिए हम स्टैंड के साथ। फिर क्या कर रहे हैं, हम स्प्लिट लैंप लगा रहे हैं, हीट कर रहे हैं। उस जो फ्लास्क में डाल क्या रहे हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल डाल रहे हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब C2H5 एथिल अल्कोहल हम उसमें डाल रहे हैं, ठीक। एथिल अल्कोहल कुछ टाइम के बाद हीटिंग जब किया जा रहा है, हीट होने के बाद जो उसके गैसेस हैं, वो गैसेस इसके थ्रू होते हुए, कंडेंसर से होते हुए कहाँ जा रहे हैं, वो रिसीवर में चले जा रहे हैं। जो रिसीवर में मिलेगा वही हमारा पार्ट क्या कहलाएगा, एथिल एसीटेट कहलाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया एथिल एसीटेट का। अगर रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, CH3COOH, इसके साथ किसका रिएक्टेंट कराएंगे, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल, और हो क्या रहा, कंसंट्रेट H2SO4 मिल क्या जा रहा हमको, एथिल एसीटेट, और जनरेट क्या हो रहा, प्लस H2O। ये रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या पार्ट है आपके पास, CH3COO है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा, C2H5, इन दोनों को इसके साथ जोड़ दिया जा रहा, तो क्या हो जा रहा, CH3COO C2H5, ये मिल गया पूरा, क्लियर। बचा क्या है, यहाँ पे एक H बच गया और यहाँ पे OH बचा हुआ। एक H इस H से जुड़ के क्या हो गया, H2, और O सिंगल था, यहाँ O हो गया, और ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, वाटर कहलाएगा, ठीक है। ये था पूरा क्या, एथिल एसीटेट। इसके बाद इसमें भी दो टॉपिक और हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। दोनों प्रोसेस होने के बाद इनका हम यूज जानेंगे, ठीक है। यूज इतनी चीज़ें कर लेने के बाद आपका ये पूरा एथिल एसीटेट या एथिल एथोनेट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट करें, फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। अच्छा देखो यहाँ पे अभी को इसमें बताया गया ना एथिल एसीटेट के बारे में, उसमें सीधा सीधा कहा गया, इसके 2-3 पॉइंट और आपको पढ़ने, कौन कौन से, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड हम क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताया जाता, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें 2 ही पॉइंट लिखा गया। पहला क्या पॉइंट बताया जा रहा फिजिकल प्रॉपर्टी का, इट इज ए कलरलेस लिक्विड। कलरलेस का मतलब ये होगा, इनका जो लिक्विड फॉर्म होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा, बिना कलर का होगा, ठीक है। दूसरे प्रोसीजर में क्या बताया जा रहा है, इट इज ए स्प्रिंगलिन सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर। ये दो जगह मोर सॉल्युबल होंगे, अधिक से अधिक होंगे, किस में वो सॉल्युबल हो जाएंगे, अल्कोहल में, और किस में, ईथर में हो जाएंगे, ठीक है। अल्कोहल को आप जान ही रहे हैं, OH होगा, अल्कोहल एंड ईथर, दो चीजें इसकी क्या बताएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को। इसके 2 प्रॉपर्टी मेन बताए गए हैं, तुरंत याद भी होता चले। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या क्या आ गया, कलरलेस लिक्विड फॉर्म। दूसरा क्या बताया जा रहा है, मोर सॉल्युबल, किस फॉर्म में, अल्कोहल एंड ईथर में, क्लियर है। इसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कह रहा है, इट एग्जिस्ट ऑल द रिएक्शंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एस्टर, दीज रिएक्शन हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अर्लियर इन द सबसेक्शंस। तो इनका मतलब प्रोसेस ये बता रहा है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो एस्टर रिएक्शन से रिएक्ट करेगा, जो पहले आपको क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। ये तो इसका एक तो हो गया क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप एथिल अल्कोहल एसीटेट का वर्क करते हो तो उसमें 2 पॉइंट होंगे, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 हो गए, कौन कौन सा, कलरलेस एंड किसके फॉर्म में जाएगा, वहाँ पे 2 कंडीशन दिए गए हैं, मोर सॉल्युबल में अल्कोहल एंड ईथर के रिलेट किया जा रहा है। वही चीज़ यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया गया, यहाँ पे जो वर्किंग होगा, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो किस पे होगा, एस्टर पे होगा, ठीक। इसके बाद हम आते हैं इनका यूज 4, 5, 6 हैं, बट आप 3 को आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, वो ध्यान देना। पहला यूज क्या बताया जाए, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर द ऑयल फैट। इनका जो ऑयल जो सॉल्युबल होगा, जो यूज होगा, सॉल्वेंट होगा, वो किस फॉर्म में होगा, ऑयल और फैट में, ये 2 जगह सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक।
दूसरा क्या बता रहा है, इट इज़ ए यूज्ड इन परफ्यूमरी फॉर मेकिंग, अब ध्यान देना, इट इज़ ए यूज्ड इन परफ्यूमरी फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, जो परफ्यूम्स या अदर चीज़ें जो लिया जाएगा जो आर्टिफिशियल वर्किंग काम करेंगे वो हमारा एथिल एसीटेट से रिलेट करेंगे, ठीक है। हाँ, एथिल एसीटेट का इसके पहले अभी मैं फॉर्मूले को डिस्कस किया था, क्या था भाई, CH3COOC2H5, इसी को हम क्या कह रहे थे, एथिल एसीटेट कह रहे थे, ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट। रिएक्शन भी इसके पहले बताया गया था कैसे वो आएगा था। तीसरे यूज में क्या बता रहा, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, अगर स्किन कोई डिजीज है तो उसमें भी इसका क्या होता है, यूज होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसको, क्लियर। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एथिल एसीटेट आपको बताया गया, उनका हमने क्या बताया, रिएक्शन जनरेट हुआ, फिगर ग्राफ के थ्रू समझाया गया, कॉनिकल फ्लैक्स से लेके कहाँ तक, रिसीवर तक जो उसको मिलना है। उसके बाद क्या टॉपिक उसमें डिस्कस हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज बताया गया। कल इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल एंड रिएक्शंस हैं जो आपको पूरा करना रहेगा। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, तो आसान ही था। यूज आप याद रखना, पहला क्या कह रहा है, सॉल्वेंट फॉर सॉइल एंड फैट के लिए, ठीक है, ऑयल और फैट के लिए। दूसरा क्या बताया जा रहा है, आर्टिफिशियली फ्लेवर के लिए हो जाएगा। तीसरे में क्या कह रहा है, स्किन ट्रीटमेंट के लिए कह रहा है, ठीक। यूज क्या क्या हो जाएगा, पहला यूज क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, सॉल्वेंट होगा किसमें, फॉर ऑयल एंड फैट में। दूसरा क्या बताया जा रहा है, परफ्यूमरी आर्टिफिशियल होगा यहाँ पे, ठीक। तीसरा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ ए स्किन बताया जा रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कर रहा था, पहला प्रॉपर्टी क्या बता रहा था हमको, कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस। और दूसरा क्या हमको डिफाइन कर रहा था, सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर देन सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड एथर, ठीक है, दो जगह बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वो होगा, ठीक। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था, ये इजली वे में हो गया, आप एक साइड वे में नोट करना, आसानी से कर लेना, और एग्जाम में बहुत बेनिफिट है, 3 से 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में रिलेट करेगा, ठीक। पूरा कंप्लीट कर लो।